बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी, जो कि इस सेकंड चैप्टर की लास्ट सेपरेशन टेक्निक है। इससे पहले हमने 4 सेपरेशन टेक्निक पढ़ी हैं: फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आज हम इसकी 5वीं और लास्ट टेक्निक स्टडी करने वाले हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रोमेटोज। क्रोमेटोज मीन होता है कलर राइटिंग, कि कलर की सेपरेशन। सबसे पहले ये जो हमने टेक्निक यूज़ की थी वो कलर राइटिंग के लिए की थी, कि कलर्ड सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करने के लिए। अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना इज क्रोमेटोग्राफी। डिस्ट्रीब्यूशन या सेपरेशन फिनोमिना, आपके पास जो टेक्निक हमने अब लास्ट इसको स्टडी करना है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड यूज्ड प्राइमरली फॉर द सेपरेशन ऑफ ए सैंपल ऑफ मिक्सचर, कि आपके पास एक मिक्सचर है, उसकी सेपरेशन के लिए आप ये प्राइमरली यूज़ करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड ए मोबाइल फेज। इस टेक्निक में आपके पास दो फेजेस होते हैं। एक स्टेशनरी फेज होता है जो कि अपनी जगह से हरकत नहीं करता, साकन रहेगा। दूसरा मोबाइल फेज होता है जो कि आगे मूव ऑन करता रहता है। तो उन दो, एक नीचे होगा उसके जो स्टेशनरी फेज होगा, स्टेशनरी फेज के ऊपर से मोबाइल फेज आगे राइज अप करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो वो जो मोबाइल फेज के साथ हमारा सल्यूट जा रहा है, अगर उसकी इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ हुई तो वो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाएगा, और अगर उसकी इंटरेक्शन मोबाइल फेज के साथ हुई तो वो उसको अपने साथ आगे ले जाएगा। इस तरह सपोज अगर आपके पास दो कंपोनेंट हैं, एक की ज़्यादा इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज से है तो वो उसके साथ ही चिपका रहेगा, दूसरे की मोबाइल फेज के साथ है ज़्यादा इंटरेक्शन तो वो उसको आगे तक ले जाएगा। इस तरह वो दोनों कंपोनेंट्स आपके पास सेपरेट आउट हो जाएंगे। द स्टेशनरी फेज में बी अ सॉलिड और लिक्विड स्पोर्टेड एज अ थिन फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड। स्टेशनरी फेज क्या कैसी हो सकती है? आपके पास या तो सॉलिड हो सकती है या लिक्विड हो सकती है। तो वो एक थिन फिल्म होगी, सरफेस होगा हमारे पास सॉलिड, उसके ऊपर या तो वो सॉलिड स्टेशनरी फेज लगाई होगी या लिक्विड उसके ऊपर एब्जॉर्ब किया होगा। यानी कि आपके पास जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड हो सकती है या लिक्विड हो सकती है। इसको हम जब टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट के इसका क्या मतलब है। The mobile phase moving over the surface of stationary phase may be a gas or liquid, कि जो आपका स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। अब उस स्टेशनरी फेज के ऊपर से मूव करेगा मोबाइल फेज, वो आपके पास गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। तो ये जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इसको साथ साथ देखते रहें। इन क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर रिलेटिव अफिनिटी फॉर द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, कि वो जो आपने सेपरेट करना है सोल्यूट कंपोनेंट को सेपरेट करना है, उनकी जो इंटरेक्शन है वो दोनों की स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ सेम नहीं होगी। तो स्टेशनरी फेज नीचे लगाया होता है, उसके ऊपर से मोबाइल फेज मूव करता है, तो उस मोबाइल फेज के साथ वो कंपोनेंट जा रहे होते हैं जिनकी हमने सेपरेशन करनी होती है। तो उन कंपोनेंट्स में से जिसकी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी स्टेशनरी फेज से, वो ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाएगा, वो स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा। और जिसकी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी मोबाइल फेज के साथ, मोबाइल फेज से ऊपर जा रहा है उसके साथ वो आपका कंपोनेंट भी उसके साथ आगे ट्रैवल कर जाएगा और दोनों में सेपरेशन हो जाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन टू फेजेस इज गवर्न बाय द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के। अब डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के क्या होता है? कि कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द मूविंग फेज, कि वो जो फेज मूव कर रहा है उसमें कितनी कंसंट्रेशन है उसकी। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज, कि उसकी स्टेशनरी फेज में क्या कंसंट्रेशन है, यानी कि उसकी इंटरेक्शन ज़्यादा किसके साथ है, मूविंग फेज के साथ जो ऊपर जा रहा है मोबाइल फेज, या स्टेशनरी फेज के साथ जो एक जगह पे स्टेशनरी है। तो इससे कहता है कि द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विद अ स्मॉल वैल्यू ऑफ के। अब स्मॉल वैल्यू कब होगी? जब नीचे वाली वैल्यू ये लार्ज होगी। तो के की वैल्यू कब स्मॉल होगी? जब स्टेशनरी फेज के साथ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इसका मतलब है वो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज के साथ उधर ही रुक गया है, वो ज़्यादा सफ़र उसने तय नहीं किया। तो कहता है द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विद अ स्मॉल वैल्यू ऑफ के मोस्टली रिमेन इन द स्टेशनरी फेज, कि वो स्टेशनरी फेज में रहेगा एज अ मूविंग फेज लोअर ओवर इट,
क्योंकि स्टेशनरी फेज़ में ये नीचे वाली वैल्यू स्टेशनरी फेज़ की है, ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो कोफिशिएंट कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। तो इसका मतलब है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कम है तो वो कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा उसके साथ रिमेन हो जाएगा स्टेशनरी फेज़ के साथ। द कंपोनेंट्स विद द ग्रेटर वैल्यू ऑफ के लार्जली डिजॉल्व इन द मोबाइल फेज़ एंड पासेज ओवर द स्टेशनरी फेज़ क्विकली। अब देखें, अगर के की वैल्यू बढ़ जाती है, के की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब ये ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यानी कि मोबाइल फेज़ के साथ अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मोबाइल फेज़ इसको आगे तक ले जाएगा, जिसकी वजह से वो एक पीछे रह गया एक आगे चला गया, दोनों की सेपरेशन होगी। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स कि टाइप्स कितनी होती हैं। दो तरह की टाइप्स होती हैं इसकी, दो तरह की होती है क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज सॉलिड इज क्लासिफाइड एज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। कि ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होगी उसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्यों कि in this type a substance leave the mobile phase to become adsorbed on the surface of the solid phase। कि वो जो हमारा सॉलिड स्टेशनरी फेज होगा उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगी। जब सॉलिड के ऊपर कोई कंपोनेंट अटैच होता है तो उसके लिए हम वर्ड एडजॉर्ब यूज़ करते हैं। तो हमारा जब स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एडजॉर्ब हो गया है कंपोनेंट उस सॉलिड फेज के ऊपर। तो ये हमारी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। सेकंड हमारे पास है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इन विच द स्टेशनरी फेज इज लिक्विड इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें हमारी स्टेशनरी फेज पहले सॉलिड थी, अब इसमें लिक्विड है। हमारा मोबाइल फेज भी अगर लिक्विड है तो वो दोनों जो कंपोनेंट होंगे वो अपने आप को इन दोनों फेजेस में उनकी पार्टीशन हो जाएगी। कुछ कंपोनेंट जो है वो इस लिक्विड स्टेशनरी फेज के अंदर चले जाएंगे, कुछ कंपोनेंट लिक्विड मोबाइल फेज के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह उन दोनों की पार्टीशन हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी अगर हमारी स्टेशनरी फेज लिक्विड है। और अगर हमारी स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो इसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इन दिस टाइप द सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बोथ स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेजेस। कहता अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी की, यहाँ पे हम सिर्फ एक टेक्निक को डिस्कस करेंगे और वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें पार्टीशन होती है। क्यों इसको हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इसमें हमारा स्टेशनरी फेज भी लिक्विड होता है और मोबाइल फेज भी लिक्विड होता है। हेयर द स्टेशनरी फेज इज अ लिक्विड से वाटर एब्जॉर्ब ऑन द पेपर। कि अब जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं तो जो पेपर हम लेंगे उस पेपर के अंदर वाटर पहले से एब्जॉर्ब होता है। जब पेपर बनता है तो उसके अंदर पानी मौजूद होता है, तो वो वाटर जो होगा वो यहाँ पे एज अ स्टेशनरी फेज एक्ट करेगा। तो इसलिए हमारी ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। द एब्जॉर्ब वाटर बिहेव एज अ इमिसिबल लिक्विड टुवर्ड द मोबाइल फेज विच पासिस ओवर द पेपर। अब पेपर के अंदर एक हमारा लिक्विड है जो कि स्टेशनरी फेज है, वाटर उसके अंदर सस्पेंड किया हुआ है। दूसरा हमारा जो फेज है मोबाइल फेज, वो ऑर्गेनिक हमारा कोई भी लिक्विड होगा वो वाटर के साथ मिक्स नहीं कर पाएगा और वो उस स्टेशनरी फेज से आगे मूव करता जाएगा। तो जो कंपोनेंट होंगे वो अपनी रिलेटिव अफिनिटी की बेस पे सेपरेट आउट हो जाएंगे। यानी कि जिसकी इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज से है वो ज़्यादा सफ़र नहीं तय कर पाएगा और जिसकी मोबाइल फेज के साथ है वो आगे तक चला जाएगा और दोनों में सेपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है देयर आर थ्री कॉमन वे ऑफ कैरिंग आउट पेपर क्रोमेटोग्राफी। पहले हमने कहा क्रोमेटोग्राफी दो टाइप्स की होती है, जिसमें एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। उसकी हमने डेफिनेशन देखी और फिर हमने कहा कि हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करेंगे और उसकी एग्जांपल हमने ली पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास थ्री टाइप्स की होती है, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, रेडियल या सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। इसका क्या मतलब है, ये जो आपके पास डायग्राम नज़र आ रही है इसमें देखें ये बॉक्स है, कंटेनर है, इसके अंदर हम ये पेपर लगाया हुआ है, इस पेपर के नीचे हमारा वो सॉल्वेंट है, मोबाइल फेज है। अब मोबाइल फेज इस पेपर में नीचे से ऊपर को जा रहा है तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग, कि ऊपर को राइज कर रहा है। अगर ये हो डिसेंडिंग तो हम इसको स्पंज के अंदर रुई कॉटन में इस मोबाइल फेज को ऊपर हैंग करेंगे और ऊपर से वो नीचे को मूव करेगा। तो ये जो डिसेंडिंग होती है ये ज़्यादा फास्ट होती है, टाइम इसमें कम लगता है।
लेकिन इसमें इसको सस्पेंड करना थोड़ा सा टेक्निक का काम होता है। तीसरा हमारे पास है रेडियल, कि जो हमारे फ़िल्टर पे मिलता है पेपर, वाटरमैन फ़िल्टर पेपर, उसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि वो सर्कुलर में बना होता है, इस तरह से, इस तरह उसकी सर्कल में फॉर्मेशन होती है। तो उसके दरमियान में हम एक कॉटन की रस्सी लगा लेते हैं, स्टिंग होती है, उसको नीचे हमने मोबाइल फेस के साथ डिप किया होता है। तो मोबाइल फेस इसमें से आएगा ऊपर, यहाँ से ऊपर आएगा, फिर इसके साथ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा सर्कल में। तो जो जो कंपोनेंट आगे रास्ते में होंगे वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन की बेस पे सेपरेट आउट होते जाएंगे। तो ये हमने तीन इसके देखी टाइप्स, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी और रेडियल क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे हम सिर्फ असेंडिंग ही देखेंगे, जिसमें जो मोबाइल फेज है वो नीचे से ऊपर को राइज करता है, इसको कहते हैं असेंडिंग, ऊपर को जाना। और अगर मोबाइल फेज ऊपर से नीचे की तरफ आए तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। उसके लिए आपको यहाँ किसी कॉटन स्पंज में आपको मोबाइल फेज को सस्पेंड करना होता है, यहाँ पे ऊपर रखना होता है। और रेडियल में आपका जो होता है पेपर, उसकी जो फॉर्मेशन होती है उसमें उसके जो फाइबर होते हैं उस तरह सर्कल में लगाए होते हैं। तो वो आपका जो होगा मोबाइल फेज वो सर्कुलर पाथ में इस तरह आगे मूव करेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे सिर्फ असेंडिंग टाइप्स को डिस्कस। इन दिस टेक्निक द सॉल्वेंट इज इन अ पोल एट द बॉटम ऑफ द वेसल। ये वेसल के बॉटम में सॉल्वेंट इस तरह के पोल की फॉर्म में होगा, इन विच पेपर इज स्पोर्टेड एंड द सॉल्वेंट ट्रेवल अपवर्ड बाय कैपिलरी एक्शन, कि जिसमें हमने ये पेपर अपना डिप किया हुआ है, तो वो उस पेपर से कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो मोबाइल फेज ऊपर को राइज करेगा। तो ये आपके पास एक फिगर है जिसमें दिखाया हुआ है पूरा एक्सपेरिमेंट इसका। उसके बाद आप इसको निकाल लेंगे इस स्ट्रिप को बाहर, इसको ड्राई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास वो स्पॉट अगर कलर्ड हैं तो वो स्पॉट नज़र आ जाएंगे, अगर कलर लेस हैं तो आपने उनको किसी केमिकल या फिजिकल मेथड से उनको कलर्ड फॉर्म में लेके आना है। वो हम आगे देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। अब ये उसने सारा तरीका बताया हुआ है कि एक सॉल्वेंट मिक्सचर स्पेशली कंपोज्ड इन अकॉर्डेंस विद द सैंपल टू बी सेपरेटेड इज पोर्ड इनटू द क्रोमेटोग्राफिक टैंक। ये पीछे जो आपने टैंक देखा, उस टैंक में हम अपना मोबाइल फेस जो कि हमने पहले से सिलेक्ट किया होता है सैंपल के अकॉर्डिंग, उसको उस क्रोमेटोग्राफिक टैंक में पोर करेंगे। कवर द टैंक टू होमोजेनाइज इट्स इनर एटमॉस्फेयर। उसके जब हम मोबाइल फेस को उस टैंक में फिल करेंगे नीचे तक, तो उसके बाद उसको ढक्कन से बंद कर देंगे ताकि जो उसके वेपर हैं वो ऊपर सारे कंटेनर में उसके एटमॉस्फेयर को एक जैसा होमोजेनाइज कर दें। ठीक है, टेक अबाउट 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप ऑफ वाटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1। तो ये उसकी टाइप है, नाम है उसका वाटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 जो मार्केट में अवेलेबल है। कहता है उसकी 20 सेंटीमीटर लंबी एक स्ट्रिप लें एंड ड्रा ऑन इट अ थिन पेंसिल लाइन अबाउट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, कि उसके एक एंड से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर एक लेड पेंसिल से लाइन लगाएं। स्पॉट अ पॉइंट ऑन द पेंसिल लाइन। अब वो जो पेंसिल की आपने लाइन लगाई है उसके ऊपर एक स्पॉट लगाएं, एक ड्रॉप लगा दें उस मिक्सर का जिस मिक्सर को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं विद द सैंपल मिक्सचर सोल्यूशन टू फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर। स्पॉट ऑफ द नॉन कंपोनेंट्स में आल्सो बी प्लेस्ड। तो कहता है अपनी आसानी के लिए आप क्या करें, एक तो स्पॉट लगा दें उस मिक्सर का और साथ वो स्पॉट लगा दें जो आपने मिक्सर में कंपोनेंट मिक्स किए हुए हैं। तो वो भी उतना ही सफ़र ट्रैवल करेंगे जितना उस मिक्सर के अंदर उसी कंपोनेंट ने किया हुआ है। तो आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी होगी अगर आप नाउन कंपाउंड का स्पॉट भी लगाएं जो कि इंडिविजुअल होगा, प्योर होगा, और आपने जो मिक्सर बनाया हुआ है मिक्स करके वो, और वो जो प्योर होगा, दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। सेकंड वो कहता है कि आप उनसे व्हेन द स्पॉट हैव ड्राइड, जब आपने उसके ऊपर ड्रॉप लगा लिया उसके ऊपर आप उसको ड्राई होने दें। ड्राई जब हो जाएगा तो आप वो बॉक्स के अंदर क्लिप लगा होता है उस क्लिप के ऊपर आप उसको हैंग कर दें और उसको जो है वो डिप करें। उसका जो एंड स्पॉट वाला है उसको मोबाइल फेस के अंदर डिप करें, लेकिन वो जो आपका स्पॉट होगा मिक्सर का वो उस
मोबाइल फेज़ में डिप नहीं होना चाहिए, वरना वो उसके अंदर ही डिफ्यूज़ हो जाएगा, फैल जाएगा, ऊपर को राइज़ अप नहीं कर सकेगा। तो उसके बाद आप उसको लगा दें, ढक्कन बंद कर दें, तो वो जो मोबाइल फेस होगा वो उस पेपर में से ऊपर राइज करता जाएगा। जैसे आप पेपर को पानी में डुबोते हैं तो वो उस पेपर में से पानी ऊपर को राइज करता जाता है, इसी तरह उस मोबाइल फेस जो होगा वो पेपर में के से ऊपर से राइज करेगा। जब उसके 3/4 पार्ट पेपर का वो गीला हो जाएगा, उसके अंदर मोबाइल फेस आ जाएगा, तो आप उसको हटा लें। उसके बाद उसको ड्राई करें, ड्राई करने के बाद लेड पेंसिल से निशान लगा लें कि मोबाइल फेज ने कितना ट्रैवल किया, उसके बाद जो आपके कंपोनेंट थे उन्होंने कितना ट्रैवल किया। वो लेड पेंसिल से निशान लगा के उनको मेजर कर लें, उनका डिस्टेंस स्केल के साथ। कहता है वंस द पेपर इज ड्राइड द पैटर्न ऑन द पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। अब आपके पास जो वो पेपर आया है उतारने के बाद जब आपने उसको ड्राई किया, अब हम उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राम। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इफ कलर्ड कैन विजुअली बी आइडेंटिफाइड, कि अगर तो वो उनका रंग है, कलर्ड है, तो फिर तो आपको नज़र आ जाएंगे सेपरेट हुए। लेकिन अगर वो कलरलेस हैं तो आपको कोई फिजिकल या केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आपके सिलेबस में है लेड और कैडमियम की क्रोमेटोग्राफी, कि लेड और कैडमियम को हम मिक्स करेंगे तो उन दोनों का कोई कलर नहीं है। जब उसको आप लगाएंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी में, तो वो जो आपको क्रोमेटोग्राम मिलेगा वो सिर्फ ऐसे जैसे पानी के साथ गिला किया हुआ है, उसके अंदर कोई कलर नहीं होगा। तो अपने हाइड्रोजन सल्फाइड का उसके ऊपर स्प्रे करना है, तो जो लेड होगा वहाँ पे कलर ब्लैक हो जाएगा, और जो कैडमियम होगा वो येलो कलर दे देगा। तो आप देख लेंगे कि दोनों स्पॉट सेपरेट हो चुके हैं। ये किस तरह से होते हैं? ईच कंपोनेंट हैज़ अ स्पेसिफिक रिटार्डेशन फैक्टर, RF वैल्यू। रिटार्डेशन फैक्टर क्या है? कि वो जो कंपोनेंट आप सेपरेट कर रहे हैं उनकी अफिनिटी, इंटरेक्शन किस तरह की है। सपोज आपके पास दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, जिनको आप सेपरेट करने जा रहे हैं। तो कंपोनेंट ए की इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है, कंपोनेंट बी की इंटरेक्शन मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है। तो कंपोनेंट ए नीचे रह जाएगा, वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएगा। कंपोनेंट बी जो है वो मोबाइल फेज के साथ ऊपर चला जाएगा, उसकी जो ट्रैवलिंग है वो ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा उसने कवर किया होगा। ये RF वैल्यू का फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रिटार्डेशन फैक्टर RF वैल्यू। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, कि वो जो हमने लाइन लगाई थी उससे उस कंपोनेंट का डिस्टेंस कितना है। दूसरा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, कि वो जो हमने लेड पेंसिल से लाइन लगाते हैं उस लाइन से ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारे कंपोनेंट ने, वो ऊपर रखें। नीचे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमारे सॉल्वेंट ने, वो नीचे रखें। डेफिनेटली सॉल्वेंट का जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास लेस देन 1 वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में, पॉइंट में। इन क्रोमेटोग्राम शो द क्रोमेटोग्राम शो दैट द सैंपल ए कंटेन बोथ कंपोनेंट बी एंड सी। द RF वैल्यू फॉर बी एंड सी आर गिवन एज। अब देखें, ये आपके पास एक क्रोमेटोग्राम है, ये एक सैंपल है, उसके अंदर बी और सी कंपोनेंट है। हमने बी का भी स्पॉट यहाँ पे लगा लिया, सी का भी लगा लिया। बी का स्पॉट यहाँ पे जाके रुक गया और सी का स्पॉट यहाँ पे जाके रुक गया। यहाँ पे ये जो स्पॉट था, यहाँ पे इसके अंदर ए और बी दोनों थे, बी और सी दोनों थे। जब बी और सी दोनों ऊपर जा रहे थे तो बी यहाँ पे आके रुक गया और सी ने आगे सफ़र किया और वो यहाँ पे रुक गया। अब यहाँ पे ये जो नीचे आपने लाइन लगाई थी लेड पेंसिल से, यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजर करें स्केल के साथ, फुटे के साथ, बी का, फिर यहाँ पे करें सी का, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ पे करें आपका सॉल्वेंट का। तो आपके पास फार्मूला उसका आ जाएगा। ये RF वैल्यू बी की क्या होगी, एक्स और वाई, सी की क्या होगी, जेड और वाई। एक्स और जेड है, ये वाई है। वाई डिस्टेंस ट्रैवल किया सॉल्वेंट ने, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया बी ने, और जो जेड डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया किसने, सी ने। तो इस तरह आप इनको डिवाइड करके इनकी RF वैल्यू निकाल देंगे। RF वैल्यू सही आने का ये वेरिफिकेशन है कि अब जो RF वैल्यू आई है, अब दोनों को तीन है, जितने कंपोनेंट है सबको सम करेंगे तो उनका जो आंसर है वो अगर 1 आ जाता है तो वो RF वैल्यू आपकी सही होगी। तो इस तरह से आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, कि इसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ये जो सेपरेशन टेक्निक है,
कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी आर वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर सेपरेशन, कि जब आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें आपको पता है कि बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो उन वहाँ से सेपरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं आइसोलेशन प्योरीफिकेशन। ये प्योरीफिकेशन, आइसोलेशन, सेपरेशन, तीनों में सेपरेशन ही होती है। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि एक तो आपने क्वालिटेटिव देखना है कि उसमें इम्प्योरिटी अगर होंगी तो आप उसकी करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो उसमें अगर डिफरेंट स्पॉट आते हैं, मतलब उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो इम्प्योर है। तो क्वालिटेटिव भी देखेंगे और क्वांटिटेटिव भी देखते हैं कि जब वहाँ से वो सेपरेट हो जाते हैं कंपोनेंट, तो उनकी क्वांटिटी भी वहाँ से देखी जाती है कि कितनी क्वांटिटी है उनकी। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी। एंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस, तो किसी सब्सटेंस की प्योरिटी के लिए भी, अगर आपको डाउट हो कि कोई सब्सटेंस आपके पास है तो वो इम्प्योर है या प्योर है, तो आप उसको क्रोमेटोग्राफी लगाएं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर तो उसने एक ही स्पॉट शो किया हुआ है तो फिर वो प्योर होगी, अगर उसमें एक से ज़्यादा स्पॉट आएंगे तो फिर उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो इम्प्योर हो सकती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, गैसेस।